Chapter number 4, Vishy the Tiger. In this chapter, we are going to study about Vishwanath Anand, who was a very famous chess player. In this chapter, we will read a conversation between CNN and Anand. Vishwanath Anand, the famous chess player. एक इंटरव्यू के फॉर्म में ये दिया हुआ है कि विश्वनाथ आनंद का एक इंटरव्यू होता है जिसमें उनकी लाइफ के बारे में उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस तरह से इतनी आगे वो चेस में बढ़ चुके हैं. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. विश्वनाथ आनंद, पॉपुलरली नोन एज विशी द टाइगर. विश्वनाथ आनंद, जिनको पॉपुलरली जाना जाता है इस नाम से विशी द टाइगर, इज़ अ वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर. और ये जो है वर्ल्ड के बहुत ही फेमस चेस प्लेयर है. ही वॉज बॉर्न ऑन December 11, 1969 टू कृष्णमूर्ति विश्वनाथन एंड सुशीला इन तमिलनाडु, इंडिया. और विश्वनाथ आनंद का बर्थ जो है 11 दिसंबर को 1969 में हुआ था. उनके फादर का नाम है कृष्णमूर्ति विश्वनाथन एंड हिज मदर्स नेम इज़ सुशीला. ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे. हिज फादर वर्कड विद द सदर्न रेलवेज एंड हिज मदर वॉज अ होम मेकर. विश्वनाथ आनंद के जो फादर थे वो सदर्न रेलवेज में वर्क करते थे और उनकी जो मदर है वो होम मेकर थी. होम मेकर दैट मीन्स शी वॉज हाउस वाइफ. ही वॉज रेज्ड इन चेन्नई वेयर ही कम्प्लीटेड हिज एजुकेशन. वो चेन्नई में पले बड़े थे और वहीं पे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी. His biggest asset is his sharp memory and an ability to grasp things at a fast rate, which makes him excel in the game. विश्वनाथ आनंद का सबसे बड़ा एसेट था उनकी शार्प मेमोरी. उनकी जो मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है. एंड एन एबिलिटी टू ग्रेस्प थिंग्स एट अ फास्ट रेट. और उनके अंदर एक एबिलिटी है कि वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हैं. दैट मीन्स कि उनका कैचिंग पावर जो है वो बहुत अच्छा है. जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कोई भी चीज़ अगर उनको बताई जाए तो उनको एक ही बार में समझ में आ जाती है. तो इसका मतलब क्या होता है कि उनकी जो एबिलिटी है चीज़ों को कैच करने की वो बहुत अच्छी है. ही इज़ नॉट ओनली एन एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन बट ऑल्सो अ वेरी काइंड एंड कंपैशनेट ह्यूमन बींग. विश्वनाथ आनंद सिर्फ एक अच्छे प्लेयर ही नहीं हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं हैं, बल्कि बहुत ही काइंड और कंपैशनेट ह्यूमन बींग है. दैट मीन्स के वो नीडी लोग जो होते हैं, पुअर लोग जो होते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं. ऑल्दो ही हैज़ सेटल्ड इन स्पेन, चेन्नई हिज होम टाउन वेयर ही स्पेंट हिज अर्लियर ईयर्स ऑफ लाइफ इज़ वेरी क्लोज टू हिज हार्ट. अब वो स्पेन में सेटल हो चुके हैं, लेकिन चेन्नई जो है वो उनका होम टाउन है. जहाँ पे हम पैदा होते हैं वो क्या होता है, हमारा होम टाउन होता है. तो वहीं पे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी. तो चेन्नई उनका होम टाउन है, लेकिन अब वो स्पेन में सेटल हो चुके हैं. और चेन्नई जो है वो आज भी, क्योंकि वो उनका होम टाउन है, वहीं पे वो पले बड़े हैं, वहीं पे उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, तो इसीलिए आज भी वो उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. ही हैज़ रिटर्न अ बुक My Best Game of Chess, for which he got the British Chess Federation's Book of the Year Award in 1998. विश्वनाथ आनंद ने एक बुक भी लिखी थी और उस बुक का नाम है My Best Game of Chess, for which he got the British Chess Federation's Book of the Year Award, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था 1998 में, Book of the Year Award. Now let us read the conversation between conversation between आनंद एंड इंटरव्यूअर. जो उनका इंटरव्यू लेने आया है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन है अब यहाँ से वो स्टार्ट होने वाला है. रीड द इंटरव्यू बिटवीन हिम एंड मिस्टर संजीव मुखर्जी ऑफ CNN IBN विच विल मेक यू एडमायर दिस ब्रिलियंट चेस प्लेयर. अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें अब उस इंटरव्यू को रीड करना चाहिए जो मिस्टर संजीव मुखर्जी ऑफ CNN IBN, मिस्टर संजीव मुखर्जी जो CNN IBN के हैं, विच विल मेक यू एडमायर दिस ब्रिलियंट चेस प्लेयर. और जब हम उनके दोनों की बातों को सुनेंगे तो हम बहुत ज़्यादा एडमायर होंगे उनसे, उनकी एक ब्रिलियंट चेस प्लेयर से. विश्वनाथ आनंद
द 47-year-old chess legend from India needs no introduction. ये लाइन जो है, ये जो उनका इंटरव्यू ले रहा है पर्सन, उसने बोली है कि विश्वनाथ आनंद जो कि एक बहुत ही फेमस चेस प्लेयर है, उसको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग उसको जानते हैं. He has been dominating the international chess field for a long time. This world champion was gracious enough to talk to CNN IBN and go through his life as a chess player right from his early days. इन इतने फेमस चेस प्लेयर को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. ही हैज़ बीन डोमिनेटिंग द इंटरनेशनल चेस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. और ये जो हमारे इंडिया के प्लेयर हैं, ये इंटरनेशनल चेस फील्ड को बहुत लंबे समय से डोमिनेट कर रहे हैं. दिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप वॉज ग्रेशियस, जनरस. ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप आपने जीती है, ये बहुत ही जनरस है. इनफ टू टॉक टू CNN IBN एंड गो थ्रू हिज लाइफ एज अ चेस प्लेयर राइट फ्रॉम हिज अर्ली डेज. और इस इंटरव्यू में हम आपकी, वो विश्वनाथ आनंद को बोल रहे हैं कि हम आपकी लाइफ के अर्ली डेज से शुरू करना चाहते हैं, कि स्टार्टिंग से हम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आज जो आप कर रहे हो वो तो सभी को पता है, लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई थी, हम वो सब जानना चाहते हैं. नाउ हियर द कॉन्वर्जेशन इज स्टार्टिंग. CNN, दैट मीन्स मिस्टर मुखर्जी जो हैं, ये CNN जहाँ पे भी यूज़ होगा इसका मतलब है ये कौन बोल रहा है, मिस्टर संजीव मुखर्जी. How are you feeling today after a decade of having been right at the top of the world chess? How are you feeling today? सबसे पहले उनसे पूछा जा रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हो आफ्टर अ डिकेड ऑफ हैविंग बीन राइट एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड चेस. पूरा डिकेड हो गया है. डिकेड 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसको डिकेड बोलते हैं. तो इस पूरे डिकेड में, इन 10 सालों में अभी तक आप पूरे वर्ल्ड में टॉप पे रहे हो एज अ चेस प्लेयर, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है. नाउ द रिप्लाई ऑफ आनंद. लास्ट 1 डिकेड वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई करियर. आनंद बोलते हैं कि जो लास्ट 1 डिकेड है, ये जो 10 ईयर्स निकले हैं, ये मेरी लाइफ के बहुत ही ज़्यादा, मेरे करियर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज थे. इसेंशियली द हाईलाइट वॉज व्हेन आई फाइनली अटेंड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड चैम्पियन. और इस पूरे डिकेड की सबसे मेन हाईलाइट जो थी वो थी कि मैंने इस डिकेड में वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल जीत लिया था. आई थिंक दैट एलिवेट्स यू. बिकमिंग अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैम्पियन वॉज वेरी वेरी मीनिंगफुल फॉर मी. और वो बता रहे हैं कि आई थिंक दैट एलिवेट्स यू. जब आप वर्ल्ड चैम्पियन होने का टाइटल जीत लेते हैं तो आपकी जो एनर्जी होती है चीज़ों को करने की, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है. बिकमिंग अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैम्पियन वॉज वेरी वेरी मीनिंगफुल फॉर मी. और क्योंकि मैं एक अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैम्पियन बना हूँ, दैट मीन्स कि लगातार इन 10 सालों में मैं लगातार वर्ल्ड चैम्पियन बनता आया हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. आई रिटेन्ड माई टाइटल फॉर 5 टाइम्स बिटवीन 2000 एंड 2013. मैंने अपने टाइटल को इस टाइम पे, मतलब एक ही पोजीशन पे वर्ल्ड चैम्पियन वो कब तक रहे हैं, लगातार 5 सालों 5 टाइम्स बने हैं. फ्रॉम 2000 टू 2013, 2000 से 2013 तक कंटिन्यूसली वो वर्ल्ड चैम्पियन बनते रहे. जब जब भी ये मैचेस हुए और उनमें वो वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं. लॉट्स ऑफ गुड मैचेस बट अ लॉट ऑफ अदर रिजल्ट्स दैट आई रिमेंबर. इसमें मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे मैचेस खेले हैं. CNN, लेट अस गेट बैक टू यू इन द पास्ट. हाउ डिड इट रियली स्टार्टेड. अब वो बता रहे हैं कि हम आपके पास्ट से बात करना चाहते हैं, कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पास्ट से. हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये कब स्टार्ट हुआ था. हाउ डिड इट रियली स्टार्टेड. इन योर केस यू स्टार्टेड योर करियर क्वाइट अर्ली, गाइडेड बाय योर मदर. हाउ एग्जैक्टली वर दोज डेज. अब जो इंटरव्यूअर है वो पूछ रहा है कि आपके पास्ट में आपने अपना जो करियर है बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया था और बहुत जल्दी आपने शुरुआत कर दी थी, और इसमें आपकी जो गाइड थी वो आपकी मदर थी. तो हम जानना चाहते हैं कि हाउ एग्जैक्टली वर दोज डेज. तो हम उन दिनों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे दिन थे. आनंद, आई वॉज 6. आई आस्क्ड माई मदर टू टीच मी हाउ टू प्ले चेस. आनंद रिप्लाई करते हैं कि मैं 6 साल का था. आई आस्क्ड माई मदर टू टीच मी हाउ टू प्ले चेस. और मैंने अपनी मदर से पूछा कि वो मुझे चेस खेलना सिखाए. शी यूज्ड टू प्ले, हर फैमिली यूज्ड टू प्ले, सो देयर वॉज अ फैमिली बैकग्राउंड देयर.
और वो आनंद जो है बता रहे हैं कि मेरी मदर जो है वो चेस बहुत खेलती थी, उनकी फैमिली मेम्बर्स बहुत खेलते थे। तो एक तरह का बैकग्राउंड था, हमारा फैमिली बैकग्राउंड है चेस का। After a while, my parents noticed that I was as interested in chess as a 6-year-old could be and found a chess club for me. और मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं चेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और इसीलिए उन्होंने मेरे लिए एक चेस क्लब फाइंड किया था, दताल चेस क्लब, और उस चेस क्लब का नाम था दताल चेस क्लब। आई स्टार्टेड गोइंग देयर, और फिर मैंने वहाँ पे चेस क्लब में जाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता चल गया था कि मेरा चेस में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इट वॉज दोज इनसेंट ईयर आई वेंट देयर विथ हाई होप्स। वो जो एज होती है 6-7 साल की जो एज होती है वो बहुत इनसेंट ईयर्स होते हैं हमारी लाइफ के, और उसी में मैंने चेस खेलना स्टार्ट कर दिया था। और मेरे जो होप्स थे वो बहुत हाई थे, बहुत अच्छी उम्मीदें थी मुझे अपने फ्यूचर को लेके कि चेस में मैं कुछ अच्छा ही करूँगा। आई हैड नो आइडिया व्हाट चैलेंजेस वर अहेड, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में आगे और कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं। CNN, यू वर द यंगेस्ट ऑफ 3 किड्स। क्या आप, उनके ब्रदर सिस्टर के बारे में पूछ रहे हैं आनंद के, कि क्या आप सबसे यंगेस्ट थे उन तीनों में से? आनंद, यस आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 3। हाँ, मैं अपने तीनों सिबलिंग्स में से सबसे यंग था। माई एल्डर सिबलिंग्स डिड नॉट हैव द पेशेंस टू प्ले चेस। और मेरे जो एल्डर सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स का मतलब होता है हमारे जो भाई बहन होते हैं उनको सिबलिंग्स बोला जाता है, ओके, जो कज़िन नहीं होते, रियल, ठीक है। सो वो बता रहे हैं कि मेरे जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनके अंदर पेशेंस नहीं थे कि वो चेस खेले। फॉर मी इट वॉज़ अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी, लेकिन मेरे लिए ये एक जर्नी थी कि मैं चीज़ों को डिस्कवर कर रहा था। आई हैड नो आइडिया वेयर इट वुड लीड, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे फ्यूचर में कौन सी चीज़ें होने वाली है। देयर वॉज नो बडी हु यू कुड रिलेट टू। इन अ सेंस चेस वॉज वेरी वेरी इनसेंट स्पोर्ट इन इंडिया दोज डेज। और उस वक्त में इंडिया में जब मैंने ये चेस खेलना स्टार्ट किया तो इंडिया में चेस जो गेम है एक बहुत ही इनसेंट, मतलब इतनी ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। सो इट वॉज़ अ जर्नी टू द अननोन, तो इसी वजह से मेरी जो जर्नी थी वो अननोन थी। देयर वर नो ग्रैंड मास्टर्स, वी हैडेंट वॉन मेजर थिंग्स, सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन एट दैट टाइम। और जब मैंने चेस खेलना स्टार्ट किया था तो वहाँ पे जैसे चीज़ों को सिखाने के लिए, डांस के लिए डांस गुरु होते हैं, डांस मास्टर होते हैं, अलग अलग चीज़ें सिखाने के लिए कोच होते हैं, लेकिन चेस में ऐसा कोई था ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क हो रहा था उस टाइम के लिए, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी चेस के लिए नहीं थी। आई बिलीव योर डेट गॉट ट्रांसफर्ड समवेयर अब्रोड, हाउ डिड दैट इम्पैक्ट प्लेइंग चेस इन द कंट्री वेयर यू वेंट टू स्टे? आई बिलीव योर डेट गॉट ट्रांसफर्ड समवेयर अब्रोड। अब वो CNN जो है उनसे पूछ रहे हैं आनंद से कि मेरा ऐसा मानना है या मैंने ऐसे सुना है कि आपके जो फादर हैं उनका ट्रांसफ़र हो चुका था अब्रोड में। अब्रोड दैट मीन्स फॉरेन कंट्री, ओके। हाउ डिड दैट इम्पैक्ट प्लेइंग चेस इन द कंट्री वेयर यू वेंट टू स्टे? तो फिर जब आपके फादर का ट्रांसफ़र हुआ तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली, आपकी मदर और आप भी उनके साथ गए होंगे, तो फिर ऐसी कंट्री में आपने कैसे गेम को खेला? आई वुड से इट वॉज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। अब आनंद जो है वो बता रहे हैं कि जब हमारा ट्रांसफ़र अब्रोड में हुआ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ रही थी। इन 1977 to 78 माई फादर वॉज पोस्टेड इन फिलीपींस। 1977 से लेके 78 में मेरे फादर की जो पोस्टिंग थी वो हुई थी फिलीपींस में। एट द टाइम फिलीपींस वॉज इन द मिडस्ट ऑफ द चेस बूम, और उस टाइम पे फिलीपींस में चेस जो है वो एक बहुत अच्छे से चल रहा था, ये जो गेम है। दे हैड जस्ट हेल्ड द वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स मैच इन बेग्वियो सिटी, और वहाँ पे जब हम गए थे उसी टाइम पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हुई थी बेग्वियो सिटी में। दे इवन हैड अ 1 hour प्रोग्राम ऑन चेस ऑन TV। इनफैक्ट वहाँ पे TV पे 1 घंटे का प्रोग्राम आता था जिसमें चेस सिखाया जाता था। एंड माई मदर यूज्ड टू सिट एंड टेक डाउन एवरीथिंग दे सेड बिकॉज इट हैपेंड ड्यूरिंग द स्कूल टाइम। मे बी दे जस्ट डिडंट थिंक इट वॉज फॉर किड्स।
अब मेरी मदर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है चेस का और उनको गेम बहुत अच्छा लगता था, तो जो 1 आवर का टीवी पे शो आता था वो स्कूल टाइम पे आता था। दैट मीन्स कि जब हमारा स्कूल रहने का टाइम होता था, जब हम स्कूल में होते थे, तब वो शो टीवी पे आया करता था। तो मेरी मदर सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है चेस खेलने के लिए चीज़ों की, जो भी इंस्ट्रक्शन टीवी पर बताए जाते थे वो सब साथ में लेकर बैठती थी। और इस प्रोग्राम को शायद टीवी पे स्कूल टाइम पे इसलिए दिया जाता होगा क्योंकि उनको लगता होगा कि ये गेम बच्चों के लिए नहीं है। लेटर वी वुड सिट एंड सॉल्व अ चेस पजल टुगेदर एंड सेंड इट, एंड आई वॉन माई फर्स्ट चेस बुक। फिर मैं जब घर आता था तो मेरी मम्मी और हम दोनों मिल के ये सॉल्व करते थे पज़ल, जो भी दी जाती थी हमें, जो भी पज़ल टीवी के प्रोग्राम पे दी जाती थी उसको हम सॉल्व करते थे बाद में, मैं और मेरी मदर, और फिर इसको हम सेंड किया करते थे और वहाँ से फिर हमें प्राइजेस भी मिलते थे और मुझे वहाँ से मेरी फ़र्स्ट चेस बुक मिली थी। इनफैक्ट माई एडिक्शन टू चेस डिपेंड इन द फिलीपींस। और वो बता रहे हैं कि मेरा जो एडिक्शन है, जो किसी चीज़ को करने की जो हमारी और ज़्यादा इच्छा बढ़ जाती है, तो मेरी चेस को लेके और ज़्यादा इच्छा इसलिए डीप हो गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा सोचने लग गया था उसके बारे में, क्योंकि फिलीपींस में मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही थी चेस से रिलेटेड। एट 18 आई बिकेम द फर्स्ट एशियन टू विन द वर्ल्ड चेस क्लास चेस चैम्पियनशिप टाइटल एट बेगवा सिटी इन 1998। और वो बता रहे हैं कि जब मैं 18 साल का था तो मैं एक फ़र्स्ट एशियन था। फर्स्ट एशियन दैट मीन्स फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड क्लास चेस चैम्पियनशिप, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड क्लास चेस चैम्पियनशिप जीती थी इन द ईयर 1998। 1998 में जब आनंद 18 ईयर्स के थे तब उन्होंने वर्ल्ड क्लास चेस चैम्पियनशिप बेगवा सिटी में जीती थी।